कई बार कुछ लोग श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हुए कहते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था और फिर वे सब श्री कृष्ण के दोष निकालने लग जाते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की समस्या ये नहीं है कि श्री कृष्ण ने इतनी सारी पत्नियों से विवाह क्यों किया, बल्कि उन्हें द्वेष इस बात से है कि वे स्वयं क्यों इतनी पत्नियों के साथ भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज इस वीडियो में एक करारा जवाब है कि आखिर श्री कृष्ण किस प्रकार इन सभी रानियों के साथ रहते थे। तो चलिए आज की कार्तिक मास विशेष रोमांचक कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान के शुद्ध भक्त है नारद मुनि। जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके 16,100 रानियों के साथ विवाह किया है, तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह बड़ा आश्चर्य हुआ और वो ये देखने के लिए द्वारिका पहुंच गए कि आखिर श्री कृष्ण इतनी सारी रानियों के साथ कैसे रह रहे हैं। जैसे ही नारद मुनि ने द्वारिका में प्रवेश किया तो उन्होंने 9 लाख महल देखे। वे सभी उत्कृष्ट संगमरमर और चांदी से बने हुए थे। उनके दरवाजों पर अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। संपूर्ण नगरी स्वच्छ और वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर रूप से सजी हुई थी। रास्ते चौड़े थे और उन पर सरलता से यातायात जा रहा था। उसकी दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई थी। सभी बाजार, निवास स्थल, सभागार और मंदिर सुंदर रूप से सजे धजे थे और चमक रहे थे। चारों ओर अनेक उद्यान और उपवन थे, जिसमें नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे और सरोवर में सुंदर कमल भरे हुए थे। वातावरण हंस, मयूर और अन्य सुंदर पक्षियों के मधुर गान से गूंज रहा था। इन सभी वास्तुकला के बीच द्वारिका नगरी में विश्वकर्मा ने कुछ विशेष स्थान बनाए थे और वे थे भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियों के 16,108 महल। इन सभी महलों की सुंदरता बाहर से अद्वितीय थी। ये देखकर नारद मुनि ने उनमें से एक महल में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहाँ मूंगे के खंभे वैदुर्य मणियों से बने थे और दीवारों पर नील मणि जड़े हुए थे। नीचे का फर्श दर्पण की तरह चमक रहा था। सोने के पलंग और अन्य साज सजावट की चीजें हाथी दांत से बनी थी। उन सब के ऊपर जो प्रकाशमान मणि लगे थे, वे कमरे के अंधकार को नष्ट कर रहे थे। सुगंधित धूप का धुआं खिड़की से बाहर निकलकर आकाश को पवित्र कर रहा था। सभी दासियां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी और अन्य सेवक गण अपने अपने कार्य कर रहे थे। नारद मुनि जैसे ही उस महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे। रुक्मिणी देवी सोने की मूठ वाले चामर से उन्हें पंखा झाल रही थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ दासियां नहीं थी, लेकिन रुक्मिणी देवी स्वयं अपने पति की सेवा का सौभाग्य लेना चाहती थी। जैसे ही भगवान ने नारद मुनि को देखा तो वे पलंग से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने धर्म का पालन करते हुए नारद मुनि को प्रणाम किया और अपने आसन पर उन्हें बिठाया। उसके बाद जिनके चरणों से स्वयं गंगा देवी निकलती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरणों को धोकर उस चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का और फिर मधुर वाणी से नारद मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो इसके उत्तर में नारद मुनि कहते हैं, नैवाद्भुतं त्वयि विभो अखिललोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमः कलानां, निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां, स्वैरावतार उरुगाय विदामसुष्ठु, दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गम्, ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधैः, संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम्, ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्। हे भगवान, ब्रह्मा जी जैसे महान देवगण आपके जिन चरण कमलों का केवल हृदय में ध्यान कर पाते हैं, आज साक्षात उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त जगतों के शासक आप सभी लोगों से मित्रता प्रदर्शित करते हुए भी दुष्टों का दमन करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में इसके पालन और रक्षण के द्वारा लाभ प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपकी सेवा में जहाँ कहीं भी यात्रा करूं, मुझे आपका सदैव स्मरण रहे।
इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करने के बाद नारद मुनि भगवान की योग माया शक्ति देखने के लिए अन्य महलों में गए। एक महल में श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ चौपड़ खेल रहे थे। नारद मुनि को देखते ही वे फिर से अपने आसन से उठ गए और प्रणाम करके उनका पूर्ववत ही स्वागत किया। वे इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी नारद मुनि को देखा हो। ये देखकर आश्चर्यचकित नारद मुनि कुछ भी बोले बिना ही वहाँ से चले गए। फिर एक अन्य महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपने नन्हे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। तो किसी और महल में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे थे। इस प्रकार नारद मुनि सभी महलों में गए और उन सभी महलों में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन्न क्रियाएं करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, तो कहीं वे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, कहीं वे तलवार और ढाल से युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, तो कहीं वे विश्राम कर रहे थे। किसी महल में वे युवतियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो कहीं वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की योजना बनाते हुए दिखे। किसी महल में नारद मुनि ने उन्हें कुएं खुदवाने, सार्वजनिक उद्यान बनवाने जैसे जन कल्याण के कार्यों में व्यस्त देखा, तो कहीं उन्होंने कृष्ण और बलराम को जीवन के परम लक्ष्य के ऊपर चर्चा करते हुए पाया। भगवान की इन वैविध्यपूर्ण माया शक्ति को देखकर नारद मुनि मुस्कुराते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। वेदाम योग मायास्ते दुर्दशापि मायिना योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पाद निषेवया अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्भायन् लीला भुवन पावनी। हे भगवान, आज मैं आपकी अथाह शक्ति के एक छोटे से अंश को देख पाया हूँ। इसे पूरी तरह समझना ब्रह्मा जी एवं शिव जी के लिए भी संभव नहीं है। अब कृपया मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए, जिससे कि मैं मुक्त रूप से विचरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका यशोगान कर सकूं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे विप्रवर, मैं धर्म का मूल प्रवर्तक हूँ, परंतु फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं स्वयं उसका पालन करता हूँ, इसलिए मेरे कार्यकलापों से भ्रमित न होइए। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार आदर्श गृहस्थ जीवन के मुख्य 4 कार्यों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रवृत्तियों में संलग्न देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट और आश्चर्यचकित हुए और फिर वहाँ से चल दिए। इस संपूर्ण प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि भले ही भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने अपने आचरण से मनुष्य समाज को सिखाया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप अपने जीवन को किस प्रकार पवित्र बना सकते हैं। अब देखिए, द्वारिका में भगवान की कुल 16,108 रानियां थी। उन सब के अपने अलग 16,108 महल थे और वे सभी महल एक समान ऐश्वर्य और सुंदरता से परिपूर्ण थे और हर समय भगवान हर एक रानी के साथ विद्यमान रहते थे। ये नहीं कि एक समय वे एक रानी के साथ रहते और फिर दूसरे समय में दूसरी रानी के साथ। उन्होंने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया हुआ था और वे प्रत्येक रानी को ऐसा लगता कि भगवान हर समय मेरे साथ रहते हैं, इसलिए वे मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं। वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को श्रेष्ठतम रूप से निभाते थे। इसलिए जिन लोगों को इस बात की फरियाद है कि भाई श्री कृष्ण ने इतनी सारी रानियों के साथ विवाह किया है, तो ऐसे लोगों को भगवान की महानता का ये पहलू भी देखना चाहिए कि उन्होंने किसी भी रानी के साथ अन्याय नहीं किया था। उन्होंने सभी को समान रूप से संतुष्ट रखा था और आजकल यहाँ तो एक पत्नी को संतुष्ट और प्रसन्न रख पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप दिव्य हैं और उनको समझना हमारे लिए असंभव है। उसे या तो भगवान की कृपा से समझा जा सकता है या फिर उनके भक्तों के मार्गदर्शन में। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है, नारद मुनि ने द्वारिका में प्रवेश करते ही कितने महल देखे थे? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आपको इस कार्तिक मास में हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये श्रीमद् भागवतम विशेष कथाएं अच्छी लग रही है और आने वाली कथाओं के लिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। चलिए इस कार्तिक मास के पावन समय को अधिक पावन बनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं
दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपावरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवद्वहनिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यतीत्यय पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। हरे कृष्णा।